क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर इतने डिफेक्ट्स मौजूद हैं कि आप जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम बनाना पंजाब पुलिस से बेहतर कोई भी नहीं जानता, चाहे वो रिश्वत हो, चाहे वो सिफारिश हो, जिस भी बुनियाद के ऊपर हो। लिहाजा मैंने चाइल्ड सेलिंग के ऊपर प्रपोज़ किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नेशनल असम्बली को और सीएम पंजाब को कि जब भी चाइल्ड सेलिंग की कोई भी अक्रेंस होगी, कोई भी ऑफेंस होगा, क्राइम होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रेडिशनल पुलिस नहीं करेगी बल्कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। क्यों? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो एक फेडरल इदारा है, उसके बाद उनका जो एक्ट है उसका स्कोप वाइडर है, वो दूसरे ममालिक के साथ भी उनकी कोऑर्डिनेशन होती है, वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर चाइल्ड सेलिंग का कोई गैंग है, अगर बैनुल अज़ला नहीं है बल्कि उसके ताने बाने किसी और ममालिक से मिल रहे हैं, तो वो FIA उसको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट कर सकती है और वो मोर प्रोफेशनल दैन पंजाब पुलिस। यही वजह थी कि ये जो प्रपोज़ल है ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेजा गया, नेशनल असम्बली को, पंजाब असम्बली को, सीएम पंजाब को, और उनसे रिक्वेस्ट की गई है क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान मेंबर स्टेट है यूनाइटेड नेशंस का, और यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989 में इसको ओपन किया गया अडॉप्शन के लिए, 1990 में इसको इन्फोर्स किया गया पूरी दुनिया के लिए या सिग्नेटरीज़ के लिए। पाकिस्तान इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, उसने इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में ऑब्लिगेटरी है पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, कि वो अपने डोमेस्टिक लॉ को जो चिल्ड्रन राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ना सिर्फ इस्तेमाल करेंगे बल्कि एक्सपोनेंशियल चेंजेस के मुताबिक जो भी नित नए जराइम आ रहे हैं उनको मुताबिक अपने डोमेस्टिक लॉज को इस तरह फॉर्मुलेट करेंगे कि जो बच्चों के हकूक़ हैं और ख़ासकर ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। लिहाजा ये जो अमेंडमेंट मैंने प्रपोज़ की है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को और पंजाब गवर्नमेंट को, ये सिर्फ पाकिस्तान की ना सिर्फ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की कॉन्टेक्स्ट में पेश की गई है बल्कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर मौजूद जो बच्चे हैं, चाहे वो 1 दिन का है, चाहे वो 10 साल का है, उनके फंडामेंटल बेसिक सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रपोज़ की गई है। अगर इसके ऊपर 10 से 15 दिन के अंदर मुझे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, पंजाब गवर्नमेंट से किसी किस्म की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो मैं लाहौर हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में जाऊंगा अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अगर मुझे कोई दूसरे जो सूबे हैं पाकिस्तान के, वहाँ से मुझे कोई न्यूज़ ऐसी मिलती है, मुझे डाटा को मिलता है, तो मैं इसको इन पर्सन मैं इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी लेके जाऊँगा। लेकिन शेख साहब अलमिया ये है कि पाकिस्तान का जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है उसके पास कोई डाटा नहीं है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं फ़लाँ तहसील के अंदर, फ़लाँ ज़िले के अंदर, कितने ख़वातीन आ रही हैं प्रेग्नेंट हैं वो अपनी ऑपरेशन के लिए, कितने बच्चे ज़िंदा थे इस महीने में प्रेगनेंसी हुई तो ऑपरेट हुआ, कितने बंदे हयात थे, कितने बच्चे मर गए थे, उन बच्चों का देखिए शेख साहब, अगर एक खातून आ रही है उसका आपने ऑपरेट करना है, क्या तकलीफ़ है किसी डिपार्टमेंट को कि वो कहे कि सबसे पहले आप अपना निकाह नामा बताएं, दिखाएं, आप पता चले कि ये जो बच्चा पैदा हो रहा है, ये जो कपल आया है, ये लिजिटिमेट है भी या नहीं, ये लीगल है भी या नहीं। उसके बाद सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। जब आपने 30-30 हज़ार रुपया लेके आपने ये सारे व्यापारी आपने इकट्ठे किए हुए हैं, ये सारे आपने वो लोग इकट्ठे किए हुए हैं जिनके पास डिग्रियां ही नहीं हैं, जिनका धंधा चल रहा है, 30-30 हज़ार में वो ऑपरेट कर देते हैं, वो डिलीवरी के केसेस को डील कर देते हैं, तो आपके पास डाटा ही कोई नहीं है, आपकी रियासत के पास डाटा कोई नहीं है। अच्छा जगीर साहब, इसमें ये एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। जो फैमिलीज़ आपस में रिश्तेदार होते हैं, माँ और बाप दोनों बच्चे के, वो बे औलाद हजरात को फैमिली में बच्चा डोनेट करना कह सकते हैं या उनको अडॉप्शन जो है वो हो जाती है, ठीक है, वो कानून की नज़र में क्या ठीक है? वो कोई इलीगल एक्ट तो नहीं है कि माँ बाप की मर्ज़ी है, वली बच्चे के तो माँ और बाप ही हुए, तो वो देते हैं तो वो ठीक है? क्या इस तरह का कारोबार ये जो है ये तो एक क्राइम है, जुर्म है कि आप बच्चे भी नाजायज़ पैदा करें और उनकी डिलीवरी भी नाजायज़ तरीके से करवाएं, और जिस खातून का बच्चा है वो शादीशुदा भी नहीं है और फिर उसके बाद वो फ़रोख्त करते हैं।
इसमें क्या फ़र्क? आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन किया। अच्छा, सबसे पहले जो आपने लफ्ज़ ऑफेंस इस्तेमाल किया है शेख साहब, जब पाकिस्तान के अंदर ऑफेंस तब होगा जब पाकिस्तान का डोमेस्टिक लॉ, कोडिफाइड लॉ, उसके अंदर उसको पनिशेबल या उसको जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसके मुताबिक उसको पिनलाइज किया जाएगा। जब पाकिस्तान के डोमेस्टिक लॉ के अंदर चाइल्ड सेलिंग का कोई कानून मौजूद ही नहीं है तो आप फिर उसको क्राइम तो कह सकते हैं, ऑफेंस नहीं कहेंगे आप। दूसरी बात, जो आपने चाइल्ड अडॉप्शन की बात की शेख साहब, बिल्कुल ये पेरेंट्स का राइट है कि अपनी रजामंदी के साथ वो किसी को अपना बच्चा दे सकते हैं, लेकिन वी आर सपोज आर्टिकल 4 की अगर बात की जाए या और भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल्स हैं जो बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर एक बंदा किसी और बंदे को अपना बच्चा देना चाह रहा है तो फैमिली कोर्ट्स मौजूद हैं, आपके आईली कवानीन मौजूद हैं, वहाँ पर आप जाएंगे, जज साहब के सामने आपकी बाकायदा तस्वीर होगी, आपकी एविडेंस रिकॉर्ड होगी, उसके बाद नोटिस होंगे, अखबार इश्तिहार होता है, किसी को एतराज़ तो नहीं है, ये किसी और का बच्चा तो नहीं है, नादरा से बाकायदा डाटा मंगवाया जाता है, पिटीशन तैयार होती है, सारा जो ड्यू प्रोसेस है विद इन द कॉर्नर्स ऑफ लॉ उस चीज़ को एड्रेस करके फिर विद पिक्चर्स वो बच्चा हैंड ओवर किया जाता है एज पर लॉ या फॉलोइंग द तो कानून कहता है।